हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपको अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनाल्जेसिक मेडिसिन, पेन किलर। 5 सबसे बेस्ट पेन किलर इंजेक्शन, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, डोजेस के साथ में, यूजर्स के साथ में, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, हमारी वीडियो केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ, प्रैक्टिशनर, डॉक्टर के लिए। अपनी मर्जी से दवाइयाँ कोई भी ना ले, आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है। स्टार्ट करते हैं। एनाल्जेसिक या पेन किलर क्या होता है? ऑल पेन किलर इंजेक्शन आर एनाल्जेसिक मेडिसिन दैट रिलीव इन पेन एंड फीवर, यानी कि सभी दर्द निवारक दवाइयाँ इंजेक्शन जो होते हैं वो एनाल्जेसिक क्लास के होते हैं। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, अर्थात जो दर्द और बुखार दोनों कम करने का कार्य करते। गाइस, इसमें क्या होता है, अगर आप पेन किलर दोगे ना तो पेन किलर का मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में, कैसे दवाई जाएगी बॉडी में, कैसे दर्द कम होगा और कैसे बुखार कम होगी। एक बेसिक मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें आपको इजीली समझ में आएगा कि पेशेंट को कैसे मैकेनिज्म हो रहा है, बॉडी में जाके दवाई कैसे काम कर रही है। ठीक है। एनाल्जेसिक मेडिसिन मैकेनिज्म ऑकर्स इन ब्लड एज वेल एज इन नर्वस सिस्टम, यानी कि एनाल्जेसिक दवाइयाँ रक्त तथा नर्वस सिस्टम में अपना कार्य करती है, ब्लड में भी अपना वर्किंग करती है और साथ में नर्वस सिस्टम में भी अपना कार्य करती। कैसे करेगी मैं आपको बताऊंगा आगे, और कैसे आपको मरीज को दर्द भी कम होता है, उसका रीजन क्या है। एक्चुअल डॉक्टर आपको डोजेस नहीं, नाम पता है भैया ये इंजेक्शन है लगा दो ये डोज, ऐसा नहीं। आपको डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से हो, प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेडिसिन बॉडी में जाने के बाद किस तरह से वर्किंग करती है। पेन किलर इंजेक्शन यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ पेन, यानी कि दर्द निवारक इंजेक्शन सभी प्रकार के दर्दों को कम करने में सहायता करती है। ऑल टाइप ऑफ पेन, कोई भी हो, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, हाथों का दर्द, छाती का दर्द, सभी प्रकार के इंजेक्शन अलग अलग पेन किलर में इंजेक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल से। एक बेसिक मैकेनिज्म समझ लो, बिल्कुल मैं आपको इंजेक्शन 5 एक्सप्लेन करूंगा, 6 एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज होते हैं बट उनका मैकेनिज्म प्लीज आप समझ लीजिए 2 शब्दों में। मैक्सिमम पेन किलर इनहिबिट द रिएक्शन ऑफ कॉक्स एंजाइम, यानी कि ज्यादातर दर्द निवारक दवाइयां कॉक्स एंजाइम की क्रिया को रोक देती है। कॉक्स क्या होता है? कोक्स एक एंजाइम्स होता है जो कि हमारी बॉडी में बनता है। ये कोक्स क्या करता है अभी मैं आपको बताता हूं कोक्स करता है क्या। आप थोड़ा सा इसको बेसिकली समझ लीजिए, फिर मैं आपको पेन किलर देखिएगा। फॉस्फोलिपिड हमारी सेल्स होती है, उससे एटो रिलीज होता है। एर्किनोइक जो एक एसिड रिलीज होता है, किसी भी कारण से चोट लग गई, अपने आप हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ या किसी भी कारण से, तो सेल डैमेज होती है। सेल डैमेज होने की वजह से फॉस्फोलाइपेज एंजाइम की रिएक्शन में एर्किनोइक एसिड बनता है। वो ये जो कॉक्स एंजाइम है ना, ये रिलीज होता है बॉडी में, और ये जो कॉक्स एंजाइम है, ये कॉक्स एंजाइम बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन। समझिएगा, ये कॉक्स एंजाइम जो मैंने बताया ना, ये कॉक्स एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन Hg2 और प्रोस्टाग्लैंडिन बदल जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन H2 और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने की वजह से शरीर में क्या होता है गाइज, इंड्यूस प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, पेन होता है, दर्द होता है, बुखार आती है। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है किसमें? प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस की वजह से। अब ये बन क्यों रहा है? एक ही आदमी है, ये कोक्स एंजाइम, ये कोक्स एंजाइम इन सबको बना रहा है। तो हम क्या करें कि वो कोक्स एंजाइम को रोक दे काम करने से। अगर वो कोक्स एंजाइम रुक जाएगा, पर अब पेन किलर भी क्या है, खाते रहो दर्द आराम होता रहेगा, लगाते रहो आराम होता, पर परमानेंट इलाज वो नहीं है पेन किलर। याद रखना, पेन किलर है दर्द निवारक। अब वो कोक्स एंजाइम है ना, कुछ देर के लिए उसको आप पकड़ सकते हो, है ना, ऐसा नहीं कि उसको फांसी चढ़ा दो, होमवर्क कैद कर दो, नहीं। वो कोक्स एंजाइम एक समय के बाद छूट जाएगा, फिर अपना काम करेगा। कुछ दवाइयाँ 5 घंटे तक दर्द का आराम रखती है, कुछ 12 घंटे, कुछ 24 घंटे, ज़्यादा सीवियर ओपियोइड पेन किलर हुआ तो इतना याद रखना कि पेन किलर जो है कोक्स एंजाइम की, और क्या होता है, ड्यू टू इनहिबिट कोक्स एंजाइम स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनता है। स्टॉप द रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रुक जाती है सूजन, दर्द में आराम लगता है, एंड पेन ड्यू टू रिड्यूस द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब क्योंकि देखिएगा कोक्स एंजाइम कम बनेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो दर्द, सूजन और बुखार पेशेंट को नहीं आएगी। क्लियर है? ये बेसिक मैकेनिज्म में। बढ़ते इंजेक्शंस के ऊपर, पहला आता हमारा डाइक्लोफेनिक डाइनेपार इंजेक्शन होता है। इट इज अ क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास। देखिएगा डाइनेपार की जो है क्लास कौन सी है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की दवाई होती है। इट इज मेनली यूज फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन ड्यूरिंग द गाउट एंड आर्थराइटिस
हैवी पेन किलर है, गोट और अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, पर कुछ और भी कंडीशंस होती है जिनमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला इंजेक्शन होता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं इसके यूजेस के ऊपर। टूथेक, दांतों के दर्द में भी इफेक्टिव है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है, मासिक धर्म के समय महिलाओं में अधिक दर्द हो रहा है, डायनेपार यूज कर सकते हैं। हिप एंड शोल्डर पेन, हिप का ये शोल्डर का पेन हो रहा है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ये कि ऑपरेशन के बाद अगर किसी मरीज को दर्द होता है तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इंजेक्शन के डोजेस की बात करूं तो 50 mg बीडी दिन में 2 बार या 75 mg ओडी दिन में 1 बार। अगर अधिक दर्द, ये पथरी के दर्द में भी बहुत प्रभावशाली होता है डाइक्लोफेनेक डायनेपार इंजेक्शन। ये पेन किलर है जो कि हम अगर 75 mg दे रहे हैं तो दिन में 1 ही बार लगा दो, पेशेंट को रिलीफ रहेगा लंबे समय तक। और अगर 50 mg का इंजेक्शन दे रहे हो तो बीडी लगा सकते हैं सुबह और शाम का टाइम पे। क्लियर है, इन सभी में इस्तेमाल होता है अपना डायनेपार। एक आता है हमारा एसिक्लोफेनेक इंजेक्शन, ये भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एसिक्लोफेनेक मतलब बॉडी पेन, शरीर में कहीं भी दर्द हो, पूरी बॉडी अकड़ रही हो, दर्द लग रहा, हल्की बुखार हो, तब इस्तेमाल किया जा सकता है। जॉइंट पेन, जोड़ों के दर्द, बैक पेन, पीठ में दर्द अगर हो रहा हो, ईयर पेन, लेग में अगर पेन हो रहा हो पेशेंट को, एसिक्लोफेनेक का ये कंपोजिशन मिलता है आपको मार्केट में, कई नाम से मिल जाता है एसिक्लोफेनेक। ठीक है, 100 mg बीडी यानी कि 100 mg का है इंजेक्शन, बीडी दिन में 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे। ठीक है, काफी इफेक्टिव पेन किलर माना जाता है हमारा एसिक्लोफेनेक। तो 2 इंजेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये गाइस ऐसा है कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल कोई पेशेंट आता है बोलता है मेरी पूरी बॉडी अकड़ रही है, हल्का सा बुखार तो नहीं है पर थोड़ा सा लग रहा है अंदर से बुखार जैसा, या ऐसी कंडीशंस में एसिक्लोफेनेक दिया जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं आइब्यूप्रोफेन के ऊपर। आइब्यूप्रोफेन क्या होता है, इट इज वेरी इफेक्टिव एंड हैवी पेन किलर। यह बहुत ही प्रभावशाली और ज्यादातर इफेक्टिव मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है सीवियर पेन में। It can use for every type of severe pain like headache, joint pain, arthritis and so many। इसका इस्तेमाल शरीर में होने वाले किसी भी तीव्र दर्द को कम करने में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि सर दर्द हुआ, अर्थराइटिस हुआ, जोड़ों के दर्द हुए, घुटनों के दर्द हुए, जो भी बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। आइब्यूप्रोफेन का इंजेक्शन आता है, 10 mg का इंजेक्शन है, 2 ml इसमें अवेलेबल रहता है फॉर IV यूज। अभी मैंने आपको पीछे 2 इंजेक्शन बताया वो भी इंट्रावेनस इस्तेमाल, डायनेपार इंट्रा मस्कुलर इस्तेमाल करना चाहिए। मसल्स वीनस भी दिया जाता है बट मसल्स में बहुत इफेक्टिव होता है, मांसपेशियों में उसको लगाया जाता है, लंबे समय तक असर रहता है। ठीक है, तो इसके डोजेस की बात करूं आइब्यूप्रोफेन की तो इसमें 20 mg बीडी दिन में 2 बार ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब हो गए हैं। इसमें केवल 100 ml NS में मिलाकर देना इन्फ्यूजन के द्वारा ही दिया जाता है। एक पॉइंट आप यहां रख लो कि आइब्यूप्रोफेन कभी भी मांसपेशियों में नहीं लगना है, क्योंकि IV इंट्रावीनस लिखा है इंजेक्शन के ऊपर, मैंने कि नसों में लगाना है। और ऐसा नहीं कि आपने फोड़ा डायरेक्ट लगा दिया, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप 100 ml NS में पहले इंजेक्शन को फोड़ के मिला के प्रॉपर चेक करके 100 ml NS में इन्फ्यूजन के थ्रू स्लोली देना होता है। काफी अच्छा इफेक्टिव पेन किलर माना जाता है। 20 mg दिन में 2 बार सुबह और शाम को, यानी कि ये 2 ml का इंजेक्शन है, 100 mg पर ml के अंदर इसके देखने को मिलता है। आगे बढ़ता हूं मैं, फेब्रिनिल इंजेक्शन। फेब्रिनिल इंजेक्शन फीमेल में प्रेगनेंसी में भी सेफ होता है। गर्भ अवस्था में कोई महिला है उसको दर्द हो रहा है तब भी, उसको बुखार आ रही है तब दिया जा सकता है। दिस इज यूज एज पेन किलर एज वेल एज एंटीपायरेटिक। यह दर्द के साथ में बुखार में भी इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि फेब्रिनिल इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें फेब्रिनिल में जो इंपॉर्टेंट है पैरासीटामोल। ठीक है, पैरासीटामोल इज अ सेफ मेडिसिन इन अ प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सेफ मेडिसिन इन प्रेगनेंसी, लिखा है मैंने सेफ होती है। इट कैन बी यूज फॉर एवरी टाइप ऑफ पेन, शरीर के कोई सा भी दर्द हो, अगर बच्चों में भी दर्द हो तब भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे का मतलब मेरे 6-7 साल 10 साल से ऊपर के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे सिरप फॉर्म अवेलेबल है बट 10 साल के ऊपर के बच्चों में इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेस की बात करूँ एडल्ट के वयस्क के डोजेस की बात करूं तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार। अगर पेशेंट को, देखिएगा मैंने आपको फीवर के बारे में बहुत पढ़ाया है पहले ऑलरेडी। फीवर अलग अलग प्रकार से आता है ना, कंटिन्यूस फीवर होता है, रेमिटेंट फीवर होता है, कभी कभी बुखार लग के, ठंड लग के बुखार आना। तो डिपेंड करता है पेशेंट को कितने घंटे में बुखार रिपीट हो रहा है, हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में, तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का डोज। बट स्टैंडर्ड डोजेस की बात करूं, नॉर्मल डोजेस तो 500 mg बीडी दिन में 2 बार। याद रखना फेब्रिनिल के नाम से मार्केट में मिल जाता है, कंपोजिशन इसके यही है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
5 कीटोरोलेक इंजेक्शन, कीटोरोल इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पेन किलर के अंडर आता है। इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव पेन किलर इंजेक्शन, यह भी बहुत प्रभावशाली इंजेक्शन होता है। दिस इंजेक्शन इज यूज फॉर सीवियर पेन लाइक टीथ पेन एंड आफ्टर द सर्जरी, किसी सर्जरी के बाद में, और दांतों के दर्द में तो इसका टैबलेट फॉर्म भी आता है, वो भी 2 टैबलेट डिस्पर्जेबल टैबलेट मिलती है कीटोरोलेक के नाम से, मिला के तुरंत अगर पिएंगे तो विद इन 2 to 3 मिनट में पेशेंट को कंप्लीटली रिलीफ हो जाता है। कीटोरोलेक इंजेक्शन होता है। दिस इंजेक्शन कैन ओनली यूज आफ्टर 17 ईयर। इसमें भी लिखा है कि कीटोरोलेक जो इंजेक्शन होता है केवल 17 साल के बाद इस्तेमाल करना है, 17 साल के पहले इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं की जाता। पेडियाट्रिक के लिए बिल्कुल भी इंजेक्शन नहीं है। डोजेस 20 mg बीडी दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। बीडी 20 mg, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कीटोरोल के नाम से आपको मिल जाता है। इसमें जो कंपोजिशन कीटोरोल के नाम से मिलता है उसमें कीटोरोलेक आपको कंपोजिशन देखने को मिलेगा। 4 IM IV इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दोनों, बट इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट रहता है। बच्चों में 17 साल के पहले इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है। आगे बढ़ता हूं मैं। 7 पायरोक्सिकेम इंजेक्शन क्या होता है? पायरोक्सिकेम भी बहुत इफेक्टिव यूजेस, डिस्मेनोरिया हो रहा हो, मासिक धर्म के समय अगर ज़्यादा दर्द हो रहा हो, मसल पेन हो रहा हो, या फिर पेन आफ्टर सर्जरी के बाद किसी प्रकार का पेन देखने को मिला, हेडेक हो, एब्डोमिनल पेन हो, पेट के दर्द में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डोजेस की बात करूँ 20 mg बीडी दिन में 2 बार इस पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। पायरोक्सिकेम इंजेक्शन होता है। पायरोक्सिकेम इसका कंपोजिशन है, इसको आप मार्केट में और भी नाम से देख सकते हो, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, इन सारे पेन से में काफी इफेक्टिव है। ये छठा पेन किलर हमने क्लियर कर दिया आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन है, वहां पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिएगा हमारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं, हमारी बुक है उसका पीडीएफ फॉर्म मिलता है, हमारे जितने भी पीडीएफ है सब मिलते हैं, वीडियो लेक्चर मिलते हैं, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप कोर्स खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप परचेस कीजिए। 950 प्राइस है, बट ये आपको चेंजिंग पॉइंट दे सकता है मेडिकल नॉलेज के लिए, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव डिटेल से जानकारी आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़िए इसको, देखिए। ये एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, गूगल से सर्टिफाइड एप्लीकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।